एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ गम और बीच में फंस गए हम। हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है इंडिया टीम का। इंडिया टीम पूरे 17 साल बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं और इस जीत को लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर उससे भी ज़्यादा हम दुखी भी हैं। और दुखी इसलिए हैं कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद हम तीन तीन खिलाड़ी को, यानी कि तीन तीन लेजेंड को हमने खो दिया है। हाँ, और वो लेजेंड कोई और नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन तीनों ने इस टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद रिटायरमेंट दे दिया है और इस रिटायरमेंट से हमें इतना ज़्यादा धक्का लगा है, यानी कि इस टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद जो हमें खुशी मिलना चाहिए था वो मिलने से पहले हमें दुख मिल गया। यानी कि अगर इस वर्ल्ड कप को हम नहीं जीतते या फिर हम हार जाते तो शायद ये खेलते, ऐसा मतलब हमारे मन में लग रहा है, क्योंकि हम तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को खेलते हुए देखना चाहते थे। क्या पता था कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद ये रिटायरमेंट दे देंगे। और अभी तो हमने इस वर्ल्ड कप को जीतने का जितना खुशी है उतना हमने मनाया ही नहीं था, तब तक इन्होंने अपना रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया और इस रिटायरमेंट से हमें बहुत ज़्यादा दुख मिला है। हालांकि हम इस वर्ल्ड कप को भी इंतज़ार कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रहे थे जो हमें मिल गया और इस जीत से हम खुश हैं, मगर उससे कई गुना ज़्यादा हमें दुख भी है कि इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। और हम ये विश्वास भी नहीं कर सकते कि क्या इनके जाने के बाद आगे आने वाला टीम जो होगा, यानी कि जो बदलाव होगा टीम में, क्या वो फिर से वैसा खेल सकते हैं? क्या जो पहले टीम था वैसा फिर से हमें वो विश्वास देखने को मिलेगा? क्या विराट कोहली जैसे कोई आएंगे? क्या रोहित शर्मा जैसे कोई आएंगे? या फिर जडेजा जैसे कोई ऑलराउंडर आएगा? तो ओडीआई में तो ये रहेंगे, टेस्ट में ये खेलेंगे, टेस्ट मैच में खेलेंगे, ओडीआई मैच में खेलेंगे, मगर टी20 मैच में, जब भी इंटरनेशनल टी20 मैच होगा उसमें इनको हम मिस करने वाले हैं। और ये मिस हम कब तक करने वाले हैं ये कोई मतलब कि बता नहीं सकता, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट शायद ही कोई करेगा। इनके ठाव पे ज़रूर कोई आएगा, मगर क्या पता वो उनके जैसे होंगे या नहीं। हमें उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उन पर विश्वास दिलाने में बहुत टाइम लगेगा, जितना हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा के ऊपर हम विश्वास करते थे। और इनके रिटायरमेंट से जो हमें दुख है, यानी कि जितना वर्ल्ड कप से हमें हैप्पी है, खुशी है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें दुख भी है कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है। और इस रिटायरमेंट से हम जैसे उन सभी इंडियन फैंस जो इंडिया टीम को सपोर्ट करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं चोट है कि अगर इस वर्ल्ड कप को हम ना जीतते तो शायद 2026 में हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को खेलते हुए देखते हैं। तो इस वर्ल्ड कप को जीतने का जितना खुशी है उससे कई गुना ज़्यादा दुख भी है। मगर कोई बात नहीं, चलो वो इस वर्ल्ड कप से बाहर, यानी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। उन्होंने जहाँ तक देखा जाए वो सही डिसीजन था उनके लिए, मगर एज अ फैंस हमारे लिए वो दुख की बात है कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो अभी और भी मैच खेलें, और भी टी20 मैच खेलें, और हमें जो है वो मतलब कि हमारा जो इमोशन उनसे जुड़ा हुआ है वो अभी तक रहे, वो आने वाले मैच में भी रहे। मगर टी20 मैच में अब वो नहीं खेलेंगे। कोई भी आईसीसी टी20 मैच होता है या फिर इंटरनेशनल मैच होता है टी20 का, उसमें वो नहीं दिखेंगे। और यही बात है कि हम ये बोल रहे हैं कि एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ गम है और बीच में फंस गए हैं हम। तो ये बात सही है कि वर्ल्ड कप का एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ इन लोगों का मतलब एक लेजेंड का, ये तीन तीन लेजेंड, इनका मतलब कि रिटायरमेंट है, तो दुख भी है। और क्या पता जो आने वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका मिलेगा वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा जैसे होंगे या नहीं, क्या उनके जैसे वो खेलेंगे या नहीं, क्या पता ये टीम को यहाँ से वो आगे लेकर जा पाएंगे या नहीं। हालांकि वो लेकर जाएंगे ये तो सही है, मगर हम उन पर विश्वास कब तक करेंगे? क्या हमें उन पर विश्वास करने का समय लगेगा, या फिर उन पर हम विश्वास करने के लिए जाएंगे मगर विश्वास होगा नहीं, या फिर विराट कोहली का जो हमने देखा है वैसा कोई खेलेगा या नहीं। ये बहुत कुछ है जो हमारे मन में अभी चल रहा है। मगर जो ये रिटायरमेंट था, ये रिटायरमेंट को लेकर हमने कभी भी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी वो रिटायरमेंट देने वाले हैं, क्योंकि उतना उनका एज भी नहीं हुआ है कि वो रिटायरमेंट देंगे। और हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद वो रिटायरमेंट देकर बाहर जाने वाले हैं।